नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में काली मुद्रा के साथ एक ऐसा तंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो हमने आगम शास्त्रों से लिया है और जिसको काली मुद्रा के साथ करने पर एक तो हमारी आकर्षण शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, हमारा व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है, जिस कार्य को हम करने चलते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है, हमारा स्वास्थ्य और हमारा सौंदर्य इसमें आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होती है, इसमें आश्चर्यजनक वृद्धि होती है, इसमें आश्चर्यजनक पुष्टि प्राप्त होती है। तो ये प्रयोग लिए गए हैं कालिका शतनाम स्तोत्र से। और कालिका शतनाम स्तोत्र के जो कुछ चुने हुए शब्द हैं, जो कुछ उच्चारण आपको करना है, जिनका ध्यान आपको करना है काली मुद्रा लगाते समय, उनको हमने यहाँ लाल रंग से अंडरलाइन कर दिया है। जब भी काली मुद्रा लगाएं, उन वाक्यों को, उन अक्षरों को, उन शब्दों को अवश्य ध्यान में रखें जो कि अंडरलाइन किए हुए हैं। तो ये प्रयोग हमने लिया है कालिका शतनाम स्तोत्र से। आप कहेंगे ये स्तोत्र अपने आप में संपूर्ण स्तोत्र है और संपूर्ण जीवन को खुशहाल, संपूर्ण जीवन को संपन्न, संपूर्ण जीवन को आनंद से भर देने वाला ये स्तोत्र है। यदि आप कमेंट्स में बताएंगे तब हम इसको पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस पूरे स्तोत्र का पाठ करने से माँ काली के जो साधक हैं उनको तो बहुत शीघ्र लाभ होगा, लेकिन जो माँ काली के साधक नहीं हैं वो भी यदि इसका नियमित पाठ करेंगे, नियमित जाप करेंगे और काली मुद्रा लगा करके करेंगे, तब उनको भी सारे सुख वैभव और पारलौकिक आनंद की भी प्राप्ति होगी। तो पहले देखें तंत्र ग्रंथ में भोग और मोक्ष के विषय में क्या कहा गया, क्योंकि माता कालिका की उपासना भोग और मोक्ष दोनों प्रदान कराने वाली है। कहा गया यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधना तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। यानी जहाँ भोग हैं वहाँ मोक्ष नहीं है, नाम निशान नहीं है मोक्ष का। क्योंकि जहाँ भोग हैं वहाँ सामान्य जन की ये समझ है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष न मिलेगा। जहाँ मोक्ष है तो सामान्य व्यक्ति की समझ है कि वहाँ भोगों का तो कोई संबंध ही नहीं, भोगों से उस व्यक्ति का जो मोक्ष की दिशा में बढ़ रहा है। तो कहा गया जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं। लेकिन श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम, लेकिन जो देवी साधना में, जो देवी की साधना में तत्पर हैं, उनके लिए भोगश्च मोक्षश्च, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। उनके दोनों हाथों में भोग और मोक्ष हैं, एक हाथ में भोग और दूसरे में मोक्ष है। तो अब संसार के जो सुख हैं उनको प्राप्त कराने के लिए और संसार से आगे के जो सुख हैं, पारलौकिक मोक्ष कह सकते हैं आप उसको प्राप्त कराने के लिए भी देवी साधना अपने आप में अत्यंत उपयोगी है। तंत्र शास्त्र इन विषयों की सामग्री से भरा पड़ा है। कहा गया कि देवी शक्ति भोग मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। अब आ जाते हैं काली मुद्रा पर, जिसके विषय में इंटरनेट पर सामग्री भरी पड़ी है। तो काली मुद्रा सामान्यतः करने पर अपने वो सभी लाभ देती है जिसके बारे में वर्णन किया गया है। परंतु यदि काली मुद्रा के साथ हम इन वाक्यों को स्मरण रखें जो आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, जो लिए गए हैं कालिका शतनाम स्तोत्र से, यानी इनका मन ही मन स्मरण करते रहें, तो काली मुद्रा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। काली मुद्रा के अन्य जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार से हैं, जो शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं वो ये हैं कि जब आप इस मुद्रा के साथ माता काली के नामों का स्मरण करते हैं तब आपको जो लाभ प्राप्त होते हैं वो हैं आपके और आपके परिवार के आसपास एक सुरक्षात्मक चक्र बन जाता है। सुरक्षा का घेरा माता काली आपको प्रदान करती हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके कार्यों में अड़चन आ रही हैं, जो भी आपके व्यक्तित्व के विकास में रुकावट डालने वाली बाधाएं हैं, वो सारी दूर होने लगती हैं। मन और शरीर ये डिटॉक्सिफाई होने लगता है, यानी मन से और शरीर से विषैले पदार्थ, विषैले विचार बाहर आने लगते हैं। यदि हम काली मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह
होने लगता है, ऊर्जा के वाइब्रेशंस, ऊर्जा की कंपन, ऊर्जा की फ्रीक्वेंसीज हमको अनुभव होने लगती हैं। इससे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव दूर होने लगता है, दैवीय वाइब्रेशंस शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं, ऊपरी चक्रों में ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। 10 मिनट से अधिक समय तक करने पर नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से बाहर की ओर आती है। वैसे इस मुद्रा का अभ्यास 20 से 25 मिनट बताया गया है, लेकिन यदि कम से कम 10 मिनट करें और उससे अधिक करें तो नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी, अनुभव होगी। लंबे समय बाद ये नकारात्मक ऊर्जा शरीर में रुकेगी ही नहीं। सारी प्रकार की नेगेटिविटी इस काली मुद्रा से समाप्त होगी। चिंता, अवसाद, अनिद्रा, ये सब दूर होंगे। हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, जो हमें चलाती है, जो हमारे दैनंदिन कार्यों में हमारी सहायक है, वो ऊर्जा हमारी सक्रिय होगी, पुष्ट होगी और हमारे उन्नति के लिए सहायक हो जाएगी। महाकाली को 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान मिला है। इनकी मुद्रा लगा करके यदि आप इनके नामों का ध्यान करेंगे तो आपको आकर्षण की प्राप्ति होगी, और ये आकर्षण आपको हर क्षेत्र में काम आएगा, हर सांसारिक क्षेत्र में। चाहे आप फैशन से जुड़े हों, चाहे आप मार्केटिंग से जुड़े हों, चाहे प्रेजेंटेशन से जुड़े हों, किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हों जहां दूसरे लोगों पर आपको अपना प्रभाव डालना है, तो ये आकर्षण आपका बढ़ता है हर क्षेत्र में। यदि आप काली मुद्रा करते हैं और काली माता के कुछ नामों का विशेष ध्यान करते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले मुद्रा बताएंगे, उसके बाद वो नाम बताएंगे, तो इससे आपको संरक्षण प्राप्त होता है। आपकी बोलने की क्षमता में आपकी बोलने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, उसमें सुधार होता है। आपकी स्पीच अधिक आकर्षक हो जाती है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त नज़र लगना, शत्रु बाधा, विवाद, कलह, अस्त व्यस्तता, सहन शक्ति की कमी, धैर्य की कमी, रोग, शोक, तंत्र बाधा दूर होकर के इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी हर प्रकार की, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो इतने लाभ हैं काली मुद्रा के, काली माता के कुछ नामों के साथ ध्यान करने के। तो ऐसा नहीं है कि इस मुद्रा को आपको एक विशेष स्थिति में बैठकर ही करना है। इस मुद्रा को आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, बस रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। इस मुद्रा को चित्र में दिखाए अनुसार हाथों की पोजीशन बना लें और 20 से 25 मिनट तक इस मुद्रा को बनाए रखें। इस बीच में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे वो नाम माता काली के या तो स्मरण रखें, अन्यथा सांस की गति पर ध्यान लगा करके रखें। तो कुछ विशेष इस मुद्रा में करना नहीं है। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को मिलाते हुए ऊपर की ओर रखना है। बाकी सारी उंगलियां आपस में गूंथ लेनी है, मिला लेनी है, और अपने अंगूठों की स्थिति इस प्रकार रखनी है जैसे चित्र में दिखाई गई है। बन गई आपकी काली मुद्रा। अब ये मुद्रा आपको बहुत लाभ देगी यदि आप कुछ विशिष्ट मंत्रों के साथ, मंत्र यानी वो वाक्य जो कि इस स्तोत्र में दिए गए हैं, पूरा स्तोत्र यदि आप कहेंगे तो आपको अलग से वीडियो बना करके समझाया जाएगा। यहाँ पर हम इस स्तोत्र में से चुने हुए वो वाक्य दे रहे हैं जिन नामों का आप स्मरण करें इस मुद्रा को लगाते समय, और वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। वो हैं कार्यकरी, काव्य शास्त्र प्रमोदिनी, कामाकर्षण रूपा, कीर्तिवर्धनी, काव्या, और इतने ही नाम हैं। बाकी नाम इस पूरे स्तोत्र में दिए गए हैं, वो अलग अलग भाव रखते हैं और तंत्र के पर्पज से हैं। इसीलिए प्रत्येक नाम अपना एक विशिष्ट प्रभाव रखता है, एक विशिष्ट ऑरा रखता है, जो विशिष्ट प्रकार से विधिपूर्वक जपे जाने पर वही प्रभाव उत्पन्न करता है जो नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ जो नाम हैं वो हैं 5, और इन 5 नामों का जो प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर जब आप इस मुद्रा को लगाते हुए इनका स्मरण करेंगे, तो वो प्रभाव क्या होगा ये अब देखते हैं। कहा गया कार्यकरी, आपके जो भी कार्य हैं अभीष्ट, जो अधूरे पड़े हुए हैं, जो बन नहीं पा रहे हैं, जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो काम आपसे लाख प्रयत्न के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन कार्यों को संपन्न करने की शक्ति
मिलती है आपको काली मुद्रा लगा करके ये भाव रखने की, कार्य करी, मन में स्मरण रखते हुए करेंगे, कार्य करी, और इस मुद्रा को जब तक लगाए रखें तो आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे जो रुके हुए हैं, जिनको आप चाहते हैं, जो आपके अभीष्ट हैं। काव्य शास्त्र प्रमोदिनी, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं जहां आपको रचना करनी है, चाहे आप लेखक हैं, चाहे आप कवि हैं, चाहे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, चाहे आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उसमें आपको रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में ये वाक्य बहुत सहायता देगा। काव्य शास्त्र प्रमोदिनी। तो जिनको क्रिएटिविटी बढ़ाने की इच्छा हो वो काली मुद्रा के साथ इस भाव का जाप करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, इस शब्द का जाप करेंगे। जिनको अपना आकर्षण बढ़ाना है, जिनको अट्रैक्टिव बनना है, चाहे वो फैशन से जुड़े व्यक्ति हों या अन्य फील्ड से, उनके लिए कहा गया कामाकर्षण रूपा, काम आकर्षण रूपा, इसका जाप करेंगे। जिन लोगों को यश चाहिए, जिन लोगों को फेम चाहिए, उनके लिए है कीर्तिवर्धनी। आप काली मुद्रा लगाते समय कीर्तिवर्धनी का जप करेंगे। जिनको क्रिएटिविटी बढ़ानी है, जिनको राइटिंग में जिनका फील्ड है, जिनको कुछ ना कुछ ऐसा लिखना होता है जिसके द्वारा उनकी आजीविका चलती है, वो काव्या का जाप कर सकते हैं। पोइट लोगों के लिए बहुत आवश्यक है ही, लेखकों के लिए, कवियों के लिए ये बहुत आवश्यक है काव्या। तो अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रभाव है। आगम तंत्र में इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या की है। आप कहेंगे तो कालिका शतनाम स्तोत्र और अन्य जो सामग्री है जो इसी विषय से संबंधित है कि यदि उसका उचित प्रयोग करें तो प्रैक्टिकल उसका लाभ हमें क्या मिलेगा, तो कमेंट करके बताएंगे, तब इस पर पूरी डिटेल बताएंगे। देखते रहिए यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।